सच की आवाज न्यूज चैनल, दिखेगा वही जो दिखेगा सही। बांदा भाकियू महिला मोर्चा ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। डीएम को 4 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया गया ज्ञापन। खरीफ की बुआई का समय चल रहा है। किसान ने कहा जनपद में उपलब्ध नहीं है खाद और बीज। किसान वर्षा है, हम लोग अपने घरों में नहीं जा सकते। अगर मैं व्यक्तिगत बात करूं तो मैं अपने घर में मोटरसाइकिल से नहीं जा पा रहा हूं आज 1 हफ्ते से। और जब 1 हफ्ते से हम लोग अपने घरों में मोटरसाइकिल से नहीं जा सकते, पैदल नहीं जा सकते, तो बताइए कि ये कैसी योजना है कि आफत, इसका जल जीवन मिशन का नाम काट करके आफत योजना रख दी जाए। कम से कम ये आफत योजना है जिले में। ये हो सकता है कि कुछ जानवरों के पैर फूट जाए, वो नाली में घुस जाते हैं। अब कल हमारी भैंस फंस गई, और फंस गई तो हमको तो काफी लोगों को निकालना पड़ा। तो महोदय ये काफी दिक्कत का विषय है। और जहाँ पर LNT, क्या नाम है आपका? बलराम तिवारी, मंडल अध्यक्ष, चित्रकूट धाम मंडल बांदा, भारतीय किसान यूनियन आ राजनीति। किस तरह का ज्ञापन आप लोगों की? आज हम लोगों की जिले की मासिक पंचायत महिला मोर्चा की थी। जो किसानों की समस्याएं, महिलाओं की समस्याएं निकल करके जिले में आई है, उसी का ज्ञापन आज डीएम महोदय को दिया गया है। और सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से डीएम साहब को संबोधित ज्ञापन था हमारा। कितने सूत्री मांग ज्ञापन था महोदय? जो अभी सिटी मजिस्ट्रेट से बात हुई हमारी, क्योंकि आप देख भी रहे हैं कि समय बुआई का समय चल रहा है और हमारा धान का जो बीज आ रहा है वो पूरा घटिया किस्म का बीज मंगाया गया है। और जब घटिया किस्म का बीज मंगाया जाएगा तो वो जमेगा नहीं, किसान घाटे पर जाएगा, या फिर हम लोगों की पैदावार कम होगी। आए दिन आप लोग देखते हैं कि किसान आत्महत्या करने के ऊपर तुल जाता है। तो जब हमारा जो बीज घटिया मंगाया जाएगा तो किसान की उन्नत कैसे बढ़ेगी? आप देख रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड में इतनी जाति सरकार के द्वारा और बैंकों के द्वारा की जा रही है कि आरसी काट करके किसानों को जमीन नीलामी का प्रोसीजर तैयार किया गया है। वो प्रोसीजर कैसे घटेगा? जब तक हमारा किसान पैदावार नहीं कर पाएगा तो हमारे क्रेडिट कार्ड कैसे भर पाएंगे हम लोग? तो खाद बीज जो हमारे घटिया किस्म की आ रही है, अभी देखिए इफको पर भरोसा किया जाता है। इफको पर पूरा हिंदुस्तान भरोसा कर रहा है, मगर इफको इतना मतलब वहां से जितना भी इनका पेस्टिसाइड है और इफको की खाद है, उर्वरक है, जितना है सब घटिया किस्म का, और वहां से डुप्लीकेट तैयार करके भेजा जा रहा है। तो जब इफको का हम लोग बहिष्कार करते हैं और इफको की अगर गुणवत्ता पर संदेह है तो अन्य प्राइवेट दुकानों पर तो संदेह होता है। आप पिछली बार देखा है कि आप लोगों ने रात दिन भर मीडिया ने मेहनत करके हजारों बोरी खाद यहाँ पर नकली पकड़ाई गई थी। आज देख लीजिए कि उन्हीं को क्लीन चिट देने का काम किसी विभाग के द्वारा किया गया है। तो ये बहुत सारी योजनाएं हैं जो अभी जल जीवन मिशन चल रहा है। LNT के द्वारा जिन गाँव में पाइपलाइन खोद दी गई है, उन पाइपलाइन खुद ही पड़ी हुई हैं। बरसात चल रही है, अब किसान और मजदूर और गांव के जो भी नागरिक हैं अपने घरों में नहीं जा पा रहे हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैं अपने घर नहीं पहुंच पा रहा हूं। 1 हफ्ते से हम लोग बाहर मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं, इसके बाद पैदल घर जाते हैं, और वहां पर खुदा हुआ पड़ा है। और जहां पर बनाई भी जाती है, पूरे जिले की बात कर रहा हूं, वहां पर वो जो मलबा खोद करके निकलता है वहीं पर बिखार दिया जाता है, और मलबा जो का तो पड़ा रहता है। अगर जो अपने किसान हैं और वहाँ ग्रामवासी अपने दरवाजों का अगर मलबा साफ कर ले तो कर ले, नहीं उसी तरह बिखरा पड़ा रह जाता है। सरकार का जो पैसा है वो बंदरबाट हो रहा है, और यहाँ पर सरकार के नाक के नीचे और यहाँ पर जिला प्रशासन के नाक के नीचे वहाँ पर देख लीजिए कि किस तरह की शीशियाँ पड़ रही हैं। उन शीशियों में 10-1 का 8-1 का मसाला डाल करके और 3 दिन में खत्म हो जाएगी। अगर हम अपने गांव की बात करें खुरहंड की, तो 25 साल पहले शीशी पड़ी थी, एक चिटिया नहीं हुई 25 साल में। और जो अभी ये मिशन के तहत, जल जीवन मिशन के तहत जो शीशी पड़ रही है, जो अभी 4 महीने पहले पड़ी थी, उधरना चालू हो गई है। तो ऐसी घटिया की जो व्यवस्था है उसको हम अधिकारियों को अवगत कराना चाहते हैं। और एक चीज और बता दूं मैं कि LNT इतनी जबरदस्त कंपनी है कि यहाँ के डीएम की भी नहीं सुनते हो, नमामि गंगे के ADM की भी नहीं सुनते। अगर सुनते होते तो आज 1 हफ्ता पहले हम ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्या को अवगत कराया, उनके जू तक नहीं रहेंगी, और न भी किसी तरह का काम किया गया है। किसको ज्ञापन दिया है आपने? आज हमने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से डीएम साहब को संबोधित ज्ञापन दिया।